हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वॉशरूम को रेंडर किस तरीके से करते हैं वीरे के अंदर। पार्ट वन में हमने सीखा इस टाइप की वॉशरूम का मॉडलिंग किस तरीके से किया जाता है। कंप्लीट हमने मॉडल किया था। पार्ट वन का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं। एंड पार्ट टू पे हम पूरा मटेरियल लगाना सीखेंगे, कहां से मटेरियल ले, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म हम सीखेंगे। और रेंडर करने के बाद एआई की हेल्प से आप अपने रेंडर को कैसे एनहेंस कर सकते हैं, मटेरियल कैसे चेंज कर सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना, ताकि आप इस टाइप का वॉशरूम बनाना बहुत इजी तरीके से सीख पाए। और अगर आप प्रोफेशनली मिलकर हमसे सीखना चाहते हैं स्केचअप को, तो 8 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। स्क्रीन पे आपको सभी डिटेल्स मिल रही है। जल्दी से हमारी इस ऐप को डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। अब विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। चलो अब इस पे मटेरियल और रेंडरिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हमें दो टाइप के तो मटेरियल चाहिए होंगे, ये मार्बल और एक इस तरीके का व्हाइट मार्बल। दो टाइप के मार्बल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं और एक मटेरियल क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक, जेनरिक, और इस पे क्लिक करो और इसको करो ग्रे मार्बल। यहाँ पे क्लिक किया, बिटमैप, डाउनलोड्स, ये गया। ये वाला मेरा मेन डिफ्यूज वाला टेक्सचर है, मैं इसको ले लेता हूँ। पहले लगाएंगे और उसके बाद उस प्रीवियर मटेरियल को बना के देखेंगे। अब ये लगाना कहाँ पे है, जैसे डबल क्लिक किया, यहाँ पे लगाना है, तो एक बार लगा के देखो क्या ये सही आ रहा है। ग्रे टेक्सचर, ये थोड़ा साइज इसका छोटा लग रहा है, तो इसके एडिट पे जाओ और इसके साइड को बढ़ाओ। इसे थोड़ा बड़ा किया या फिर थोड़ा और बड़ा। चलो ट्राई करके देखते हैं, रेंडर निकाल के देखेंगे, फिर मटेरियल पे एडिटिंग बाद में करेंगे। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ। सेम फ्लोरिंग में मटेरियल लगा हुआ है, तो फ्लोरिंग के लिए मैंने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे इसी का लाइटर वर्जन लगा हुआ है, तो इसको ट्राई करते हैं लाइट करने का। तो राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट क्रिएट करो इसका, और इसको क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करो और एक ऑप्शन है रैप इन। रैप इन में जाओ और कलर करेक्शन पे चला जाओ। तो उसी मटेरियल के कलर को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ह्यू सैचुरेशन है, सैचुरेशन को अगर मैं कम करूंगा तो ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप में जाएगा आपका टेक्सचर। ह्यू से हल्का फुल्का कलर चेंज होगा, बट ऑलरेडी इसका ब्लैक कलर है, तो उतना कलर पे इसका इफेक्ट आएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं गामा पे जाऊंगा और इसके गेन को थोड़ा सा ब्राइट या डार्क करूंगा ना, तो थोड़ा सा उसके डार्क और ब्राइट में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आप देखो हल्का सा ये ब्राइटिश मोड में जाएगा। जैसे गामा है, हल्का सा इंक्रीज करूं, मैं इसी से काम चलाने की ट्राई करूंगा पहले, तो इसी का व्हाइट कलर का टेक्सचर बन जाएगी। अब इससे तो काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है ना दोनों में। मान लो ऐसा मेरे को चाहता हूं, एंड बैक किया और इस मटेरियल को अप्लाई कर देता हूं डबल क्लिक करके इसके ऊपर, और इसका साइज भी उतना ही कर देता हूं जितना इसका किया है। इसका साइज मैंने किया है 10 फीट का, और इसका साइज 10 इंच का है, तो 10 फीट कर देता हूं, ताकि सेम टाइप का यहाँ पे टेक्सचर आएगा। ये लो, दो टाइप के सेम टेक्सचर मैंने लगा दिए। बाकी रेंडर में देखेंगे क्या होगा। अब अभी तो ऐसा रेंडर आएगा बिल्कुल आपका डल टाइप में। अभी तक मैंने रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं डाला, वो सारी चीजें डालूंगा और कैसे कैसे है वो सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद यहां तक वॉल पे ही यही टेक्सचर है, तो डबल क्लिक करो वॉल को, इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके इधर। अब इसको स्ट्रेट आओ और यहां तक ले आओ, कि मुझे यहां तक नहीं यहां तक चाहिए। तो इस वाली वॉल पे भी आप इसी टेक्सचर को यूज करोगे, और इस वाली वॉल पे भी हम इसी टेक्सचर को यूज करेंगे, कुछ ऐसे। अब जैसे बार बार आप वॉल के अंदर ऐसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जूम एक्सटेंड कर लो और यहाँ पे जाके एक सीन क्रिएट कर लो, ताकि आप बार बार सीन पे आ पाओ। ठीक है, ताकि आप कहीं पे भी हो और एकदम सीन पे क्लिक करो, सीन पे आ जाओ। और सीन पे मुझे ट्रांजिशन, ये एनिमेशन नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीड में काम करना है। व्यू पे जाओ, एनिमेशन, सेटिंग, एनेबल सीन ट्रांजिशन को ऑफ करो, क्लोज कर दो। अब आप कहीं पे भी होगे, सीन 1 पे जाओगे, झट से आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। चलो अब थोड़ा सा इसके ऊपर मटेरियल का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर भी मैंने सेम मटेरियल लगाया हुआ, मान लो इसने भी देखा ऐसा ही दिख रहा है। सही नहीं लगा तो बाद में चेंज करेंगे। तो इसको सिलेक्ट किया, मान लो इस पे भी सेम मटेरियल मान लो मैंने लगाया कुछ इस तरीके से।
ठीक है, और इसको मेरे को थोड़ा सा और लाइट करना है सेम में, तो आप एक और डुप्लीकेट करके कर सकते हो, बट इसे बाद में देखेंगे करके। ये बीच वाला जो है इसे हम डार्क कलर का करेंगे क्योंकि अलग अलग शेड है, तो जेनरिक क्रिएट किया और इसको हमने लगा दिया इसके ऊपर और इसको डार्क कर दिया, मान लो ब्लैक कर दिया इसे यहाँ पे। उसके बाद इसके नीचे वाले को, इसको आपको करना है यहाँ पे थोड़ा सा, ये वुडन का ही है ना, ये वुडन टेक्सचर है, तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लैमिनेट ले लो। लैमिनेट लोगे तो आपको इस तरीके के लैमिनेट नजर आएंगे, फ्लोर वाला टेक्सचर नजर नहीं आएगा। या तो ये ले लो या फिर आपने अगर कोई डाउनलोड किया हुआ है वो ले लो। अभी पता नहीं चलेगा अच्छा कौन सा लगेगा, जब रेंडर करोगे तो ही पता चलेगा अच्छा कौन सा लगेगा। तो अभी मत सोचना कि ये अच्छा लग भी पाएगा या नहीं, पहले एक बार आप लगा लो क्लिक करके। ठीक है, क्लिक करके लगाने के बाद इसको पहले एक बार रख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे अच्छा लगेगा कि नहीं। और सेम मेरे को नीचे की तरफ लगाना है इसे, और इसके ऊपर थोड़ा ग्रेइश टाइप का मटेरियल करना है, और ग्रेइश भी कैसा, इस टाइप का कलर। ठीक है, अब मेरे को इस टाइप का कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाओ मटेरियल पे, एक मटेरियल न्यू क्रिएट कर लो और इसको मान लो आपने कर दिया ग्रे नाम कर दिया, एंड सर इसी कलर को पिक नहीं कर सकते हैं? कर रहा हूं ना, वही कर रहा हूं। ग्रे किया, एडिट पे जाओ और यहाँ पे एक ऑप्शन है मैच कलर ऑन स्क्रीन, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखो वही कलर को मैच करेगा। मेरे को इसका लाइटर वर्जन चाहिए, तो क्लिक करो, थोड़े लाइटर वर्जन पे क्लिक करो ताकि वो थोड़ा लाइटर वर्जन आए। अब इसको इसके ऊपर क्लिक कर दो, लग गया ना, कुछ उस तरीके का ऐसे लगा सकते हो। इसको इस पे भी क्लिक कर दो, ऐसे लगा सकते हो। और इस पे चाहिए मेरे को ब्लैक, तो इस वाले को पिक करो, ये अंदर वाले जितने भी हैं इस पे ब्लैक चाहिए ताकि वो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट मुझे नजर आए। समझ गए? यस। ठीक है, इस तरीके से आपका हो गया। बाकी रेंडर में देखेंगे क्या कुछ होना है। जो ये है मेरा, ये किस मेटल का है, यहाँ पे कोई मेटल का है ना, मान लो मेरे को ब्रॉन्ज चाहिए, राइट क्लिक करो, जेनरिक, बताया था आपको कैसे बनाते हैं, बने बनाए लेने हैं वो तो अलग बात है। ब्रॉन्ज के लिए आपको क्या करना है, पहले ब्रॉन्ज का मटेरियल यहाँ पे डालना है थोड़ा सा ऐसा सा। अब ये क्या होगा, मेटल होगा, इसको मेटल बना दो, ये लग गया, और इसके ऊपर अप्लाई कर दो। ऐसे अप्लाई ना हो तो डबल क्लिक करो, ट्रिपल क्लिक करो, ऐसे सिलेक्ट करते जाओ, एक एक करके अप्लाई करो। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ब्रॉन्ज को राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट पे क्लिक करो, फिर इस वाले मटेरियल को पिक करो एंड राइट, इसको करो एडिट इन वीरे एंड राइट क्लिक करो एंड रिप्लेस इन सीन कर दो, तो इसके ऊपर ये मटेरियल और अपने आप ही लग जाएगा। सर अगर इसका मटेरियल हटाना हट भी जाता है? बिल्कुल, आपको मैंने बताया था ना, राइट क्लिक करो वीरे यूटिलिटी टूल के अंदर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव मटेरियल, अगर आप इस पे क्लिक करके रिमूव मटेरियल करेंगे सारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। अंडू किया, अब ये आपको ग्लास का करना है, तो ग्लास में दो मटेरियल है और मिरर के अंदर, एक मैंने जेनरिक लगाया और इसके ऊपर पूरे पे अप्लाई कर दिया जी, और इसके ऊपर मिरर लगाना है, तो राइट क्लिक जेनरिक, इसको हमने बनाया यहाँ पे मिरर, और इसको अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, और इसके रिफ्लेक्शन में गए फुल रिफ्लेक्शन फ्रेशनल ऑफ, तो आपका मिरर की तरह काम करेगा, ये आपका मिरर बन गया। सर ये जैसे मिरर बनाया उन्होंने मटेरियल, ऐसे बने बनाए मिरर पे मिल जाता होगा? सब कॉस्मोस पे सब है ना, आप यहाँ पे लिखो मिरर, तो मिरर बने बनाए देगा आपको। हाँ भाई, यहाँ से तो मिले, यहाँ से मतलब मटेरियल इसका। हाँ हाँ, सारे मटेरियल है, मिरर के मटेरियल ही है सर, मिरर भी बना बनाया मिलेगा, एज इट इज लगा दो मिरर बना हुआ। तो सर वो तो व्हाइट कलर में आएगा ना फिर? नहीं, व्हाइट कलर क्यों आएगा, हाँ ये बैकग्राउंड ये व्हाइट आएगा, ये आप चेंज भी कर सकते हो आने के बाद, इसका फ्रेम आपको कोई और कलर का चाहिए वो आप चेंज भी कर सकते कहना ये चाह रहे हैं कॉस्मोस से जो भी कंपोनेंट डाउनलोड किया, हो। हाँ, तो रेंडर में तो क्लियर दिखेगा ना भाई, रेंडर में क्लियर दिखेगा, बस फिर व्यू पोर्ट पर तो व्हाइट दिखेगा। हाँ, तो व्यू पोर्ट का हमें मतलब थोड़ी ना है, अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम इसे मतलब थोड़ी ना है, मतलब तो हमारे रेंडर से है ना जी। हाँ, ठीक है सर हम लोग स्केचअप में सारे वीरे के भी कंपोनेंट यूज कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये कॉपी किया मटेरियल, इनके ऊपर लगा दिया, इसको आपने यहां से ट्रिपल क्लिक किया, सिलेक्ट करके लगा दिया,
अब ये ग्रुप किए हुए थे तभी सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हुआ, तो आप ऐसे क्लिक करके लगा सकते हो। अब जैसे आप ऐसे क्लिक करके लगा रहे हो तो आप देखो जो आपके मटेरियल लगा है वो सब पे एक जैसा सा पैटर्न बन गया ना। तो इसको करने के लिए मैंने बताया था आपको, ये मैंने हाइड किया यहाँ से, ये भी हाइड किया, मान लो जो चीजें मेरे को नहीं चाहिए अभी हाइड कर दी है यहाँ से। एक सेकेंड, इसको कर दिया ग्रुप और इनको हाइड कर दिया। कैसे काम करते हैं वो बता रहा हूँ एक्चुअल में। जैसे ये मान लो मैंने ये सारा ही हाइड कर दिया, ये भी हाइड कर दिया, ये भी हाइड कर दिया और इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। अब मुझे चाहिए रैंडम मटेरियल, तो इस पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, अब काम आएगा रैंडम टूल और इस पे क्लिक करके रैंडम मटेरियल टेक्सचर कर दो। बट डबल क्लिक करो, इसके अंदर जाओ और इसके अंदर सबको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर दो, एक्सप्लोड कर दो। अब आप देखोगे सब सबके मटेरियल अलग अलग आ गए। आप इसी मटेरियल को पिक करके पूरे पे लगा दो तो वो पूरा टेक्सचर्ड का मटेरियल बन जाएगा आपका। अब ये आपका ग्रुप पे है, अब आप बाहर जाओ अनहाइड कर दो तो आपका रैंडम मटेरियल लग गया ऐसे। तो अब ये मटेरियल मेरे को, ये है तो इसी तरीके का, बट मेरे को यहाँ पे ये मटेरियल नहीं। रेशे तो अभी भी मिल गया सर सारे के। हाँ तो रेशे मिल गए ना, मिलाए है ना रेशे, तो रेशे ही तो मिलाने होते हैं। रेशे नहीं मिलेंगे तो ही तो डुप्लीकेट लगेगा भाई। मैं इसके अंदर मटेरियल लगाता हूं ये वाला, ये ज्यादा सही लगेगा, बाद में देखेंगे कैसे क्या होगा। ये वाला मटेरियल लगाया इस पे, इस दीवार के ऊपर भी हम लगाएंगे सेम मटेरियल, उसके बाद इस दीवार पे भी हम सेम मटेरियल लगाएंगे। यहाँ पे ये हाईलाइट वाला मटेरियल है, बस ये हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे यूज कर दिया। और इस वॉल के ऊपर कुछ वुड का ही मटेरियल है और इस वॉल पे वुड का मटेरियल लगा, मान लो लूवर्स लगे हुए हैं, पतले पतले से लूवर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, वो लगाने हैं। तो लूवर्स लगाने के लिए एक टेप मेजरिंग टूल लो और 0.5 के, मेरे को बिल्कुल पतले पतले से लूवर चाहिए, या फिर 1 इंच की चल जाएंगे यहाँ पे तो। और इसको मैंने रेक्टेंगल लिया यहाँ से यहाँ पे और इसको हल्का सा पुश कर दिया, बिल्कुल इतने इतने लूवर लगे। ट्रिपल क्लिक किया, कंपोनेंट कर लेता हूँ अब की बार और इसको मटेरियल दे देता हूँ वुड का। तो यहाँ पे चलता हूँ और मटेरियल, तो यहाँ से कोई भी वुड का मटेरियल, जैसे ये है कुछ इस तरीके का वुड का मटेरियल देता हूँ। ट्रिपल क्लिक, दोबारा क्लिक करके दे देता हूँ और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक टेक्सचर, या फिर इसको पहले ट्राई प्रोजेक्शन वर्ल्ड कर देता हूँ ताकि ये टेक्सचर कुछ अच्छे तरीके से आ जाए। ना आए तो वर्डी के मटेरियल पे जाओ और इसके साइज को अपने तरीके कम ज्यादा करने की ट्राई करो और देखो आपका साइज किसकी हेल्प से सही आता है। राइट क्लिक, टेक्सचर पोजीशन, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री और उसके बाद भी आप ट्राई करो कि कैसे मेरा मटेरियल सही आ रहा है। अगर ऐसे मटेरियल सही नहीं आए तो आपको थोड़े अच्छे टाइप के मटेरियल डाउनलोड करने पड़ेंगे। जैसे ये मटेरियल टेक्सचर चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ, फॉर एग्जांपल एक ये टेक्सचर है इसका, जैसे ये वाला हो गया, तो ये वाला टेक्सचर राइट क्लिक। आपको टेक्सचर के ऊपर मेहनत करनी है भाई, ये ध्यान रखना। अब ये मैंने टेक्सचर लगाया, ये बढ़िया टेक्सचर, बिल्कुल सीमलेस टेक्सचर लगेगा है। और इसको सिलेक्ट करके यहां से मैंने 1.5 कॉपी कर दिया और मैंने कर दिया इसको 50 एक्सेंट, 50 को। ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। सीन पे जाओ, ये लो जी, मेरे को इतने पे चाहिए वो आ गया। और इसके पीछे का जो कलर है वो मैं कोई थोड़ा सा डार्क में दे देता हूं ताकि ये थोड़ा ब्लैकिश दिखे। चलो ये वाला पार्ट कर दिया, ये वाला हो गया, इसका वाला भी पार्ट हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर लाइट थी तो इसको डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, यहाँ पे मुझको लाइट चाहिए। तो इन सभी पोर्शन को, इस सरफेस को और इन सभी सरफेस को आप सिलेक्ट करो और इसको दे दो इमिसिव मटेरियल, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। और इसको मटेरियल को थोड़ा सा आपने वार्म कलर कर दिया, इंटेंसिटी बाद में देखेंगे। फिर सीन पे चले जाओ, सीन बनाने का ये बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे मेरे को बड़ा बना बनाया वॉशरूम चाहिए, मान लो कॉस्मोस पे मिलेगा।
कॉस्मोस से ले लो, 3D वेयर हाउस से ले लो, आपकी मर्जी है। बाथरूम डाल के लगा के देखो तो जैसे ये आपके शावर वाला एरिया एज इट इज आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप एज इट इज लगा दो, जैसे ये रहा, एक ये रहा, जो भी आपको चाहिए। बाथ टब आपको बना बनाया मिलेगा, बट अभी हमें नीड नहीं है, तो हम यही ले लेते हैं और इसको सिलेक्ट करके रोटेट करते हैं इधर से 90 डिग्री और इसको मूव करते हैं यहाँ पे। इसको इस बॉक्स से पकड़ते हैं और इसको ले जाते हैं पीछे की तरफ। इसको कर देते हैं थोड़ा सेंटर में, जहां पे भी सही लगे, ऐसे ऐसे। अंदर का फ्लोरिंग अलग है, ये देखो, ये बाहर का डार्क है, अंदर का अलग है। तो डबल क्लिक करो और इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके इधर, और इधर आके इसके इक्वल कर दो, इसके इक्वल, कि मुझे अंदर की तरफ से इसकी फ्लोरिंग अलग चाहिए। तो इसकी फ्लोरिंग हम लेंगे यही वाली, तो ये हमने अलग फ्लोरिंग ले ली इसकी। उसके बाद यहाँ पे WC लगनी है, तो यहाँ पे आप करो, ऑलरेडी पुराना मटेरियल है, उसको निकालने के लिए आप क्या प्रेस कर रहे हैं? पुराने मटेरियल को निकालने के लिए आप रिमूव मटेरियल कर सकते हो। सर जैसे नॉर्मली मैं करती हूँ, लैमिनेट लगाया हुआ है कुछ किचन हाँ। में, मैंने उसको रिमूव करने के लिए कहा तो वो डिलीट हो रहा है पूरा का पूरा। नहीं, आप जैसे इसको डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया, ये है ना रिमूव मटेरियल, ये वाला, आप क्लिक करो, रिमूव हो जाएगा। डिलीट थोड़ा ना होएगा, डिलीट करोगे तो डिलीट होएगा, रिमूव करोगे तो डिलीट नहीं होएगा। थैंक यू। बाद में मुझे उसमें भी पता लगा, नॉर्मल जो किचन में हम प्लाई लगाते हैं बिना रेगुलर वाले, हाँ हाँ, उसको कैसे रिमूव करते हैं? उसको डिलीट हो जा रहा है, तो मैं ऑटो करके यूज कर रही हूँ। जितना भी टाइप का मटेरियल है, कुछ भी है, तो रिमूव मटेरियल करके ही रिमूव होगा। कैसा भी मटेरियल आप ले लो यहाँ, वो ऑप्शन कहाँ दिखेगा सर उसमें? ये है ना ऑब्जेक्ट यूटिलिटी टूल, वीरे यूटिलिटी टूल है ना, इसके अंदर जो मटेरियल को एडजस्ट करने के मैंने ऑप्शन बताए थे, इसी के अंदर आपका एक ऑप्शन है रिमूव मटेरियल, यहां से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये रखता हूं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जैसे मेरे को ऐसा चाहिए जिसके ऊपर ये भी हो, जैसे ये वाला हो गया, आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे वाला। इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, इसको सिलेक्ट किया, रोटेट किया 90 डिग्री, यहां से ऐसे लगाया, देखो ध्यान से सेंटर में होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, ये चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मेरे को कुछ टावल वगैरह चाहिए, तो यहीं पे जाओ और लिखो यहाँ पे बाथरूम दोबारा से। तो बाथरूम की जो एसेसरीज है जितनी भी, वो सारी मिल जाएंगी यहाँ पे। टैप वगैरह चेंज करनी है, इस तरीके से आपको कुछ यहाँ पे रखना है, मिरर वाला कुछ भी, जो भी चीजें आपको यहाँ पे चाहिए, इसकी टैप वगैरह चेंज करके आप इनमें से भी कोई भी टैप लगा सकते हो। मान लो आपको ये टैप पसंद नहीं आ रही, तो डिलीट करो, ये लगा दो। ये भी लगा के भी बता दूंगा, पहले उसका रेंडर करके देखेंगे एक बार। और उसके बाद यहाँ पे ये वाले सारा टैप वगैरह सब कुछ आ गई। साइड में ये टांगने के लिए चाहिए, ये रख लेते हैं मान लो, नहीं हम टावल ही रखेंगे नीचे की तरफ। इसमें टावल ही नहीं दिया हुआ, ये ऐसे ये रख देते हैं हम पूरा बैग, यहाँ इतना स्पेस नीचे, इतना स्पेस नहीं है। चलो भाई, हम टावल नहीं रखते, एआई रख देगा टावल, कुछ काम एआई के लिए भी छोड़ते हैं, एआई करेगा टावल का काम। ये मिरर का काम हो गया। सामने की वॉल पे इस तरीके का मटेरियल, देखो यहाँ पे ये मटेरियल लगा हुआ है, तो आप डबल क्लिक करो, इसके ऊपर मटेरियल ये वाला लगाओ ऐसे, और सामने वाली वॉल लगानी है, एक रेक्टेंगल बनाओ ताकि मिरर में दिखे, पुश करो और इसको मान लो 4 इंचेस पुश किया, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, और डबल क्लिक करो, सामने की तरफ आओ, और इस वॉल पे कौन सा मटेरियल है, लाइट वाला, तो हम लाइट वाला मटेरियल लगाएंगे। तो उसके लिए हम पहले इसको एक बार हाइड कर देते हैं, ये वाला मटेरियल पिक कर लेते हैं और डबल क्लिक करके ये लगा देते
चलो एआई को ज्यादा करेंगे, एआई की हेल्प से ज्यादा बढ़िया रेंडर निकालेंगे। इसमें एआई समझा देता हूँ, देखते हैं कैसा निकलता है। अब क्या है, अब आती है मेन चीज, ये चीज ध्यान से सुनना। अब मेरे को सीन लगाना है, जब अब सीन क्या चीज, हाँ एक चीज ध्यान से सुनना। अभी अब मेरे को सीन क्रिएट करना है, मैंने वॉल लगा दी है। जब मैं सीन पे जाऊंगा ना, वॉल आ जाएगी आगे, देखोगे ये वॉल आ गई। अब अंदर जाने के लिए स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या मैं जूम करते जा रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ। अब आगे जा रहा हूं तो यहां तक आ रहा हूं, हल्का सा पीछे जा रहा हूं तो वॉल अट जा रही है आगे। ये क्यों हो रहा है? बेसिकली क्या है कि जब मैं छोटे से उसको देखता हूं बाथरूम को, अगर आप यहां से बाथरूम को देख रहे हो, मान लो दीवार के आगे खड़े होके छोटे से बाथरूम को, तो कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पाएगा ना, वाइड एंगल करना पड़ता है ना, और वाइड एंगल में भी कभी कभी कैप्चर नहीं हो पाता। ठीक है, ये तो हो गई कैमरे की बात। अब ये भी तो कैमरा ही लगा रहा हूं, तो अब समझाता हूँ वाइड एंगल में क्या होता है, और अगर बंदा खड़ा हो यहाँ पे वो किस तरीके से देखेगा। अगर आप अपनी आंखों को ना, क्या नाम है, आपकी आंखें कितने डिग्री का एंगल देखती है? 35 नीचे तरफ, ऊपर तरफ 30 डिग्री। नीचे 35, ऊपर 30, बट टोटल अगर देखा जाए तो 180 भी पूरा नहीं देखती, ये आपकी 130-40 के अराउंड देखती है। यस, ठीक है, इस तरीके से देखती है। अगर आप अपनी आंख को 30 डिग्री बंद कर लो, 30 डिग्री खोलो बस, तो आपको सामने का व्यू कितना छोटा नजर आ जाएगा ना, एंगल कम हो जाएगा आपका। जितना एंगल बढ़ाना है उतनी आपको आंखों को खोलना पड़ेगा, उतना दिखेगा। फिर भी आप 140 150 डिग्री तक देख सकते हैं, उसके बाद तो नहीं देख सकते, फिर तो गर्दन ही घुमानी पड़ेगी। यहाँ पे भी सेम सीन हो रहा है, मैं वॉल के आगे खड़ा हो रहा हूं, अब अपने आप को आगे पीछे कर रहा हूं तो वॉल आ जा रही है। मैं चाहता हूं भाई यहाँ पे ही खड़ा रहूं और अपने आप को आगे पीछे ना करना पड़े, एंगल चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जूम पे जाओ, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका एंगल 35 होता है, और आपको रखना भी 35 है। बट अगर आपको कभी लगे यार थोड़ा सा यहीं खड़े हो गए, थोड़ा वाइड एंगल में ले लेता हूँ फोटो, मान लो मैंने 45 कर दिया एंगल, वहीं खड़ा हूं, एंगल चेंज हो गया। और वाइड एंगल की एक प्रॉब्लम बताऊं क्या है, वो बीच वाले पार्ट को तो सही रखता है, बट साइडों वाले पार्ट को ज्यादा स्ट्रेच कर देता है ना, देखा होगा आपने। वाइड एंगल साइडों में जो बंदे खड़े हैं उनको स्ट्रेच कर देता है वो। अगर 55 का कर दूं एंगल तो इतना हो गया, अगर मैं 65 का कर दूं इतना हो गया। एक लिमिट तक तो आपका ये वाइड एंगल ठीक है, एक लिमिट तक सही लगेगा, बट एक लिमिट के बाद अगर आपने वाइड एंगल को और ऊपर बढ़ाओगे ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 70 कर दिया ऐसे हो गया, 90 कर दिया ऐसे हो गया। ये वाली वॉल देखो कितना स्ट्रेच हो गई, ये वाली वॉल देखो सही से आ रही है, तो सही से नहीं, सामने वाला सही है, साइडों वाला सब स्ट्रेच हो गया इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, हमें 35 ही रखना, मान लो इसी में एंगल बढ़िया आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसे कैमरा नहीं लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे कट करूंगा सेक्शन। अब चलो यहाँ पे गो टू सेक्शन, प्लेन, यहां से सेक्शन कट करो, ओके, और सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे करो, थोड़ा पीछे करके अब यहाँ पे सामने आओ इस तरीके से। अब ये सामने आके अब क्या करना है, अगर आप देखते हो, वॉशरूम ही ले लेता हूं, वॉशरूम डिजाइन। अब ये वाला वॉशरूम है, ये वाला वॉशरूम लैंडस्केप में है या पोर्ट्रेट में है? लैंडस्केप या पोर्ट्रेट समझते हो? यस सर, लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल। वर्टिकल। ये 236 बाई 337 का, मतलब ये किसमें है, पोर्ट्रेट में दिख रहा है ना। ये वॉशरूम इस एंगल पे सही आ रहा है। अब अगर मैं और वॉशरूम दिखाऊं, ये वाला वॉशरूम है, ये कितने का एंगल है, एंगल मतलब साइज है 892 बाई 799, अप्रोक्स ये लगा लो कि आपका कोई 4:3 के अराउंड है। ये वाला अगर देखोगे ये 1916 का है, 9:16 का, 9040 बाई 564। कहने का मतलब है, अब ये वाला बाथरूम इस व्यू पे बढ़िया दिख रहा है। अगर मान लो मेरे को साइड का नहीं देखना, तो मेरे को इतना देखना होता तो मैं स्क्वायर करके भी देख सकता था।
अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि आप अपना फ्रेम साइज कितना रखना चाहते हो। जैसे स्क्वायर फ्रेम है 1080 बाई 1080, 1080 बाई 1080 भी 1:1 है, 500 बाई 500 भी 1:1 है, 200 बाई 200 ये भी 1:1 है, और 5000 बाई 5000 भी 1:1 है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताओ। रेजुलेशन ज्यादा। रेजोल्यूशन ज्यादा है और उसकी वजह से क्या आएगी? क्वालिटी ज्यादा होगी। Yes. समझ रहे हो? अब डीएसएलआर से आप फोटो क्लिक करते हो 1 MB की आती है, रेजोल्यूशन कम होता है। नहीं, उससे मोबाइल से करते हो तो डीएसएलआर से क्लिक करोगे तो बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन क्या है कि साइज भी ज्यादा होगा, तो उसकी क्लियरिटी भी ज्यादा होगी। यही होता है ना? Yes. तो यहां पे आप एक फ्रेम सेट करोगे कि मेरे को कितने एरिया का रेंडर निकालना है। पहले अपना फ्रेम सेट कर दो और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग ही हम अपना काम करेंगे। किसी क्लाइंट का काम आ गया आपके पास और क्लाइंट ने बोला सामने सामने का चाहिए, तो आप एक फ्रेम बना लो। अब फ्रेम के इधर उधर ऊपर नीचे आगे पीछे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको काम करना है उस पर्टिकुलर फ्रेम पे, उस पे वो सारी चीजें दिखनी चाहिए जो आप क्लाइंट को दिखाना चाहते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको सामने रखा है ऐसे, बट उससे पहले कि आप कितने पोर्शन का रेंडर कर रहे हो ये कैसे पता चलेगा। जैसे अगर मैं जैसे रेंडर करता हूं यहाँ पे, अब रेंडर कर रहा हूं, अब ये वाला जो ये फ्रेम है ये कितने बाई कितने का मुझे तो नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे मान लो ऐसे कर दिया, सेट कर दिया, अब मेरे को तो लग रहा है भाई इतना ही आना चाहिए, बट जब रेंडर कर रहे हैं तो रेंडर में तो आपका बड़ा आ रहा है, ये यहां से ये भी आ रहा है। तो मेरे को पहले फ्रेम सेट करना भाई कितने बाई कितने का फ्रेम मेरे को रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेंडर आउटपुट। यहाँ पे रेंडर आउटपुट में ये फ्रेम साइज है 800 बाई 450 का 16:9 का बाय डिफॉल्ट सेट है। मैं इसको व्यू पोर्ट पे देखना चाहता हूं तो सेव फ्रेम ऑन कर दो। जैसे ही ऑन करोगे तो आपकी 2 लाइन ऐसे बनेंगी। अब ये डिपेंड करता है आपके इस पे व्यू क्या नाम है स्क्रीन पे। अब मैंने इतना छोटा स्क्रीन किया हुआ था, 2 लाइन ऐसे बन रही है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये फ्रेम भी बड़ा हो जाएगा, 2 लाइन ऐसे बनेंगी, बट आएंगी वहीं तक जहां तक होता है। इसको मैं अगर बिल्कुल ऐसे कर दूं छोटा, इतना सा व्यू रखूं तो 2 लाइन ऐसे बनेगी, मतलब ये 16 है ये 9 है। इस तरीके से रेशियो यहाँ पे क्रिएट होंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे को अपने बाथरूम को फिट करना है तो देखना होगा पहले कितने एंगल पे फ्रेम होगा। तो एक्सपेक्ट रेशियो पे जाओ, क्लिक करो 1:1 करके देखो। अब 1:1 के रेशियो पे इतना व्यू आ रहा है। अब इसको जूम पे क्लिक करो और यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल 42 हो गया, इसको 35 ही कर दो। अब अपने व्यू को जूम इन जूम आउट करके देखो कि आप जितना दिखाना चाहते हो क्या उतने एंगल में सही है, तो ओके कर दो। नहीं है तो अगला फ्रेम चूज करो, जैसे 4:3। 4:3 में आप इतनी चीजें देख सकते हैं, ये वाला फ्रेम आ सकता है 4:3 में। नेक्स्ट फ्रेम है आपका 5:4, ये 5:4 का है। नेक्स्ट है 4:5, ये पोर्ट्रेट फ्रेम आ गया आपका कि आप कितना देख सकते हैं पोर्ट्रेट व्यू। अगर आपको चाहिए तो पोर्ट्रेट व्यू निकाल सकते हैं। फिर आ जाता है मैच व्यू पोर्ट। भाई अब ये वो है कि भाई जितना व्यू पोर्ट पे दिख रहा हो बस उतना रहे। अगर आप चाहते हो कि भाई व्यू पोर्ट पे जितना दिखे उतना रहे, मेरे को बार बार ये चेक नहीं करना, व्यू पोर्ट फ्रेम सेट नहीं करना, तो आप कर दो इसे कस्टम पे और मैच व्यू पोर्ट पे। अगर कस्टम करोगे तो अपनी मर्जी से आप साइज को चेंज कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, एक को अगर आप चेंज करोगे 1000 करोगे, दूसरा इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा। अगर ये लॉक हटा देते हो तो आप अपने फ्रेम को अपने तरीके सेट कर सकते हो। मान लो ये मैंने 500 कर दिया तो आप देखो 1000 बाई 500 का फ्रेम। मान लो मैंने 300 कर दिया, आप देखो 1000 बाई 300 का फ्रेम। इस तरीके से आपका आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है 4:3 का रेशियो सही है या फिर 1:1 का रेशियो भी सही है। अब ये वाला आपका पोर्ट्रेट वाले रेशियो में है। मान लो मेरे को इसी तरीके का चाहिए तो मैं पोर्ट्रेट ही निकाल रहा हूं, 4:5 का कर दो। अब मैं यहाँ पे करूंगा जूम, इतने पोर्शन को मैं व्यू में रखूंगा और इतना पोर्शन चाहता हूं मैं इतना सा दिखे। ये ब्लैक के इधर वाला नहीं दिखेगा जो ब्लैक में आ रहा है, तो इतने पॉइंट पे फोकस करना चाह रहा हूं। अब मैं सीन क्रिएट करूंगा, राइट क्लिक करके ऐड कर दिया, ये मेरा सीन क्रिएट हो गया इसके लिए। अब यहां पे देखो ध्यान से, जैसे मैं जूम करता हूं एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये ब्लैक वाली है जो आपके व्यू को दिखाती है। क्या दोनों पैरेलल है? नहीं सर। नो नहीं है सर, ना? डिफरेंस है वो। ये थोड़ा सा स्लोप में है।
एक्चुअल में क्या होता है, जब आप वाइड एंगल पे फोटो क्लिक करते हो सारी चीजें, तो होता क्या है, साइड वाला देखा होगा ना आपने, उसका थोड़ा एंगल बिगड़ जाता है। तो उसी एंगल को सही करने के लिए जब भी आप सीन क्रिएट करो रेंडर निकालने के लिए, तो आप कैमरा पे जाओ और यहां पे कर दो पर्सपेक्टिव की जगह 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। जैसे ही क्लिक करोगे अब देखो दोनों लाइन आपकी स्ट्रेट हो जाएंगी, ये वाली लाइन इसके, तो ये लाइन ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसे लाइन को स्ट्रेट करो, जूम आउट करो, अपने व्यू को कैप्चर करो, अपना एक सीन जो आपको चाहिए उस सीन को यहां से पकड़ो इस तरीके से जैसे भी आपको चाहिए, और उस सीन को आप यहां से फिक्स कर दो, राइट क्लिक अपडेट कर दो, ये सीन मेरा फिक्स है, इस सीन का मेरे को रेंडर चाहिए। अब मैं जब इसका रेंडर करूंगा, हाँ जी जी बताए, चलो सुनो ध्यान से। अब मैं जब इसका रेंडर करूंगा तो ऐसा आएगा, आपने देखा होगा जब आप रेंडरिंग विंडो ऑन करते हो तो जूम इन जूम आउट करते हो, थोड़ा इधर उधर करते हो, फ्रेम में फिट ही नहीं बैठता। यहां पे जाके एफ प्रेस कर दो, जितना भी फ्रेम आपने लिया होगा उसी फ्रेम में आपका ये फिट बैठ जाएगा। ठीक है, अभी मान लो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अभी आपका भी इसी तरीके से रेंडर आएंगे स्टार्टिंग में कि हाँ सर ऐसा ऐसा मेरा आ रहा था, मैंने भी ट्राई किया था। ठीक है, तो अभी आपके ऐसे से ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बहुत डार्क दिख रहा है, क्यों लाइटिंग तो लगाई नहीं, बाहर की सनलाइट है वो भी ऑन नहीं की हुई। चलो सनलाइट को ऑन करते हैं, पहले यहाँ पे गया और सनलाइट पे क्लिक किया, ऑन किया, थोड़ा एंगल दिया, थोड़ा घुमाया तो रोशनी जैसे इधर की तरफ अंदर आ जाए, ये लो जी, और थोड़ा और एंगल पे कर दिया सामने की तरफ, फिल्टर करके ओवरराइड कर दिया ताकि व्हाइट कलर की लाइट आए, और ऐसी शार्प नहीं चाहिए। वॉल लगी हुई थी ना, वॉल लगी हुई थी, हाँ। अब बात आती है कि जब सर मैंने वॉल लगा दी तो सनलाइट तो आने का मतलब ही नहीं है, मिरर में तो मेरे को वॉल दिखनी चाहिए ना। अब अगर ये मिरर नहीं होता और आप इस तरीके से लाइटिंग दिखा देते क्लाइंट को और क्लाइंट को पसंद आ जाती, तो कोई फर्क पड़ता है सनलाइट लगाई है नहीं लगाई है, वॉल है या नहीं है, कोई फर्क पड़ता है उस चीज से? नहीं ना। बट अभी मिरर है, मिरर में सामने वाली दीवार दिखनी चाहिए, तो उसके लिए वॉल भी लगा दी है। वॉल लगा के मैंने सेक्शन काट दिया, सॉफ्टवेयर को लगा भाई फिर वॉल उड़ा दी इसने, तो मेरे को सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा भाई वॉल उड़ाई नहीं है, वॉल है बट सेक्शन कट किया है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जाओगे तो सेक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, सेक्शन प्लेन, ऑप्शन पे क्लिक करो, अफेक्ट लाइट को ऑफ कर दो और कैमरा रेज ओनली को ऑन कर दो, डेट्स इट। अब जैसे ही कर दिया, बस एक ही तो लाइट लगी हुई और तो कोई लाइट लगी नहीं हुई ना यहाँ पे। अब इसके अंदर ना तो कोई विंडो है और ना बाहर से आने वाली कोई रोशनी है इसके अंदर, तो सनलाइट और एनवायरमेंटल लाइट का तो मतलब ही कुछ नहीं बनता ना, फिर नहीं है ना, फिर तो कोई मतलब। ठीक है, बट मान लो यहां पे एक वेंटिलेशन लगा हुआ आपका, अगर आपके में कोई विंडो वगैरह है तो उससे बहुत इजी हो जाता है चीजों को मैनेज करना, क्योंकि इससे भी जो रोशनी आएगी वो भी बहुत बढ़िया लगेगी यहाँ पे। तो मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया, मैंने कुछ नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेम में नहीं है। हाँ, अगर मेरे को इस साइड का भी रेंडर करना पड़ता तो मैं इसको और प्रॉपरली बनाता, प्रॉपर विंडो किस तरीके से कि मैं फ्रेमिंग करता यहाँ पे इस तरीके से, फिर मैं इसका ऑफसेट देता इस तरीके से 2 इंच का या जितना भी चाहिए, बीच वाले को डिलीट करता, इसको मैं पुश करता पीछे की तरफ ऐसे, उसके बाद इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप करता, फिर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता, फिर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके मैं ग्लास का मटेरियल देता और बाकी को सिलेक्ट करके मैं वुड का मटेरियल देता, ऐसे बनाता मैं प्रॉपर। बट अगर मेरे फ्रेम में नहीं आ रहा तो मैं क्यों बनाऊं, मैं अपने इस फ्रेम पे फोकस करूंगा। अब उसका लगाने का बेनिफिट कितना हुआ कि अगर मैं अब इसका रेंडर करता हूं तो वहां से रोशनी आएगी अब अंदर, उस रोशनी को मैं ना लेके आऊंगा अच्छे से, और साइज मल्टीप्लायर 1 ही कर दो, ओवरराइड ही कर दिया, ठीक है, एंगल रख दिया बढ़िया। अब इसको मैं घुमाऊंगा, अभी सामने से आ रही थी रोशनी, थोड़ा घुमाऊंगा, मेरे को उस विंडो से चाहिए अंदर रोशनी, आ गई ना विंडो से अंदर रोशनी, ये आगे देखो विंडो से अंदर, ये देखो ऐसे आ गई, जितनी विंडो वैसे। अब इस रोशनी को कर दूंगा मैं साइज मल्टीप्लायर 40-50, अब मेरे को ऐसा दिखना चाहिए बस वहां से रोशनी आ रही है। अब वहां से रोशनी, या तो उसको बढ़ाने के लिए मेरे को इंटेंसिटी मल्टीप्लायर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक और तरीका है, आप यहां पे जाओ और रोशनी दिखाने के लिए ऐसा लगना चाहिए कि यहां से और रोशनी आ रही है, वीरे लाइट पे जाओ और एक रेक्टेंगुलर लाइट यहां लगा दो बाहर की तरफ, और इसको सिलेक्ट करके ना फ्लिप कर दो उधर की तरफ,
और इसको मूव कर दो यहां से पिक करके यहाँ पे, या फिर आप थोड़ा सा बाहर निकल के हल्का सा इसे रोटेशन भी डाल सकते हो। यहाँ पे जाओ, एरो की हेल्प से डायरेक्शन लो, हल्का सा रोटेशन डाल दो, ऐसा लगे सनलाइट की तरह ही है। इस लाइट को ये जो लाइट आपने लगाई है इससे इसे कहीं भी लगा सकते हैं? कहीं पे भी आपको रोशनी से मतलब है, लाइट से मतलब है। लाइटिंग से मतलब है, ये कहाँ लगा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि इसको तो मैं क्या कर देता हूँ, अब इनविजिबल कर दूंगा, मेरे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब मतलब अंदर वॉल पे लगा देते हैं, कहीं मर्जी लगा देते हैं। कहीं पे भी अभी लगाऊंगा ना, अभी दोबारा रेंडर में निकाल रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ेगी, थोड़ा सा मैंने इसको डायरेक्शनल कर दिया ताकि सामने की तरफ आए, और अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी। अब धीरे धीरे और रोशनी बढ़ गई ना आपकी इसमें। अब देखो ध्यान से, इतनी रोशनी बढ़ने से क्या हो रहा है, एक परछाइयां दिख रही है ना आपको बनी हुई शैडो, उन शैडो से लग रहा है ना थोड़ा सा 3D इफेक्ट। इतना देखने से लग रहा होगा ना कि हाँ भाई कोई ना कोई है यहाँ पे जहां से रोशनी आ रही है, और ये भी कुछ 3D में बना हुआ और लाइट बंद है, कुछ ना कुछ तो है ना ऐसा। चलो और लाइट बढ़ाते हैं। पहले सिर्फ उतनी लाइटों पे काम करना है जितनी लाइटें एग्जिस्ट करती है, जैसे ये 4 लाइटें हैं। डबल क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, इसको लगा दिया इमिसिव मटेरियल, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, रोशनी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। एक और जेनेरिक मटेरियल लिया, वो लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा आपको ऐसे दिखे। ओके, अब ये लगाने के बाद ऊपर तो मैंने मटेरियल लगाया ही नहीं, तो एक मटेरियल लो, राइट क्लिक, जेनेरिक, ये लगा दो ऊपर के उस पे, और इसको मैं व्हाइट कर देता हूं हल्का सा, ये मेरा ऊपर का मटेरियल है। अब इनमें से रोशनी ज्यादा आए तो डबल क्लिक करो, इसके नीचे लगा देते हैं हम स्पॉटलाइट। ये लो जी, स्पॉटलाइट को सिलेक्ट किया और हल्का सा नीचे कर दिया। तो इमेजिव मटेरियल का मतलब लाइट होता है ना एक तरफ से, मतलब वो कम लाइट होती है उसमें। किस चीज में? इमेजिव मटेरियल। हाँ, उसकी ज्यादा लाइट बढ़ाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि नॉइस बढ़ जाएगी, नॉइस को रिमूव करने का कोई ऑप्शन है नहीं इमिसिव के पास, तो हम इसके नीचे स्पॉट लगाएंगे और इमिसिव की लाइट की इंटेंसिटी नहीं बढ़ाएंगे, हमें सिर्फ जलता हुआ दिखना चाहिए, दैट्स इट। अब अपने सीन पे जाओ, अब रेंडर करके देखो। अभी तक तो मैं इंटरेक्टिव कर रहा हूं, अभी जो इंटरेक्टिव रेंडर मैं कर रहा हूं, आपने देखा होगा शायद आपका रेंडर थोड़ा लेट होता होगा इंटरेक्टिव। आप क्या करो, यहां पे जाओ, अभी तक मैंने आपको बताया फ्रेम क्या सेट करना है। जब आप फ्रेम सेट करोगे तो मैंने आपको बोला, अगर मैंने 4:5 का फ्रेम लिया हुआ है और वो 240x300 का फ्रेम है, इसका मतलब बहुत कम रेजोल्यूशन है, इसीलिए आपको कोई क्लियरिटी नजर नहीं आ रही, ठीक है। अभी क्या है कि हम 3 टाइप के रेंडर करते हैं। पहला रेंडर होता है टेस्ट रेंडर, जो आप चाहते हो भाई बस इतनी स्पीड में मेरे को एक बार लाइट इफेक्ट दिखा दे, मटेरियल को तो मैं बाद में देखूंगा ठीक करने के लिए, यही होता है ना, वो तो देख लेंगे बाद में, पहले एक बार लाइट बताओ कैसी आ रही है। दूसरा होता है कि हाँ यार ठीक तो लग रहा है, अभी मान लो मेरे को लग रहा है कि यार ठीक तो लग रहा है, चलो थोड़ा सा और हाई क्वालिटी में करके देखता हूं। फिर आता है मिड साइज का, कि आपने कर दिया कि इसको 600 कर दिया, जैसे ही से 600 करोगे ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और आप देखो यहाँ पे आपका फ्रेम अपने आप ही बड़ा हो गया, आपकी क्लियरिटी और आपको दिखने लग जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हिस्ट्री सेव होती है, अगर आपकी हिस्ट्री सेव ना हो तो आप ऑप्शन पे जाओ, VFB सेटिंग पे क्लिक करो, हिस्ट्री पे क्लिक करो और इन सबको अनेबल कर दो। तो इससे क्या होगा, एंड सेव एंड क्लोज करोगे, इससे क्या होगा कि मान लो आप रेंडर कर रहे हो, इंटरेक्टिव ही कर रहे हो मान लो, और आपने स्टॉप कर दिया, तो ये रेंडर यहाँ पे सेव हो जाएगा, या प्लस पे क्लिक करो रेंडर आ जाएगा। ये आपको बताएगा कितने बाई कितने का रेंडर है और कितने सेकंड लगे इसको होने में। अभी एक रेंडर मैं करता हूं यहाँ पे 200 के रेजोल्यूशन पे, 200x250 का रेजोल्यूशन, और ये होता है फाइनल रेंडर, ये इंटरेक्टिव चलता है, एक फाइनल, मैंने फाइनल कर दिया। अब ये इतना फ्रेम, जितना फ्रेम है उतना ही दिखाएगा, जैसे इतना फ्रेम दिखाया। अब इतना बड़ा फ्रेम आपका 100% का फ्रेम है, ये ऊपर परसेंटेज लिखा आ रहा है। अगर मैं 100% से जूम करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी इमेज को जूम करोगे तो क्या होगा, वो पिक्सलेट होगा ना, होगा ना पिक्सलेट, ठीक है। अब मैंने 200 हटा के 400 कर दिया, अब 400 पे फाइनल एंड करूंगा, फ्रेम अपने आप ही बढ़ा देगा ये कि भाई इतना बड़ा फ्रेम हो गया। अब इतना बड़ा फ्रेम आपका 100% है, इससे ज्यादा कम करूंगा तो बहुत क्लियर दिखेगा, जूम करूंगा तो आपका वैसे ही दिखेगा, जो आपका क्या नाम है पिक्सलेट है। अब ये जो मैं कर रहा हूं फाइनल रेंडर, नीचे आप देखोगे एक प्रोसेस ले रहा है, ये प्रोसेस आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा कितनी कॉन्फ़िगरेशन है
और कितना मटेरियल के अकॉर्डिंग आपने लगाया हुआ है। पहला रेंडर 11 सेकंड में हुआ, दूसरा रेंडर 27 सेकंड में हुआ 600 बाई 750 का। अब मैंने कर दिया यहाँ पे 1000 का, अब 1000 कर दिया। अब मैं यहां से रेंडर दोबारा करता हूं। अब ये फ्रेम देखो कितना बड़ा करेगा। अब इसने इतना बड़ा फ्रेम किया, बट इतना बड़ा फ्रेम कितना परसेंट है, कितना परसेंट है अभी ये 50%। 50%। मान लो मैंने स्क्रीन को जूम कर दिया, इतना बड़ा 50 है, अगर मैं जूम करता हूं तो इतना बड़ा 100 हो गया। इतने तक भी अब मेरे को क्लियर इमेज दिखेगी। अब वो क्लियर इमेज डिसाइड कौन करेगा कि कितनी क्लियर दिखेगी, वो डिसाइड करेगी। रेंडर पे जाओ, यहां पे एक ऑप्शन होता है क्वालिटी, कि उतने फ्रेम साइज में आपको क्वालिटी चाहिए कितनी। अब यहां पे तीन ये क्वालिटी है, मीडियम, लो, हाई। अब जैसे ये रेंडर हो रहा है, इनमें डिफरेंशिएट करके भी दिखाऊंगा मैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। चलो मैं स्टॉप कर देता हूं, ये भी से हो जाएगा। इतने फ्रेम पे मीडियम क्वालिटी, इतने फ्रेम पे हाई क्वालिटी और इतने फ्रेम पे हाई प्लस क्वालिटी। तो जितनी क्वालिटी आप रखोगे उतने फ्रेम पे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। बट अगर आप इस फ्रेम साइज को और बढ़ा लेते हो या कम कर देते हो तो उतने फ्रेम पे दिखेगा। फ्रेम साइज अगर 2x करोगे तो पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर मान लो मैंने यहां पे कर दिया 2000 पे हाई प्लस क्वालिटी, अब रेंडर तो बहुत ही लेट निकलेगा, बहुत ही लेट निकलेगा। और इतना सा भी 25% है। थोड़ा सा मैं जूम करूंगा। मान लो आप चाहते हो कि सर एक ही पार्ट का करके दिखा दो छोटा सा, तो मैं स्टॉप करूंगा और यहां पे एक ऑप्शन है रीजन रेंडर। मान लो मेरे को हाई क्वालिटी में रेंडर देखना, बट किसी पर्टिकुलर पार्ट का। कभी कभी क्या होता है कि बार बार पूरा पूरा रेंडर करेंगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। पार्ट में रेंडर करेंगे, मान लो इतना पार्ट ही देखना है मेरे को, तो इतना ही पार्ट मैंने सिलेक्ट किया और अब रेंडर कर दिया, तो इतना ही पार्ट का रेंडर होगा। इसे बोलते हैं रीजन रेंडर। जब आप इसका रेंडर करोगे यहां पे, तो इतने ही पार्ट का रेंडर हो रहा है। अब मैं जूम कर रहा हूं, अब ये 50% है। अब मैं जूम कर रहा हूं, ये 100% है। इतना जूम करने के बाद भी मेरे को सारी चीजें जब रेंडर हो जाएगा बिल्कुल क्लियर दिखेंगी, बट ये रेंडर होने में अभी टाइम लेगा। चलो, या अब जितना तक मैं बताया अभी तक समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, यस सर। स्टॉप करता हूं, बाहर आता हूं, दोबारा यहां पे चलते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा सेटिंग को समझो। सेटिंग क्या है? देखने में तो लग रहा होगा पता नहीं कितना कुछ करना पड़ेगा, बट कुछ नहीं करना। सर एक बात बता दो, जो अपने पिक्सल्स मैक्सिमम अपने कितने कर सकते हैं हाई क्वालिटी? 4000, 5000, 6000, 10000, 15000। बट मतलब सिस्टम नहीं, डिपेंड, अब किस चीज पे डिपेंड करेगा, अब ये सुनो। मान लो आप कोई निकाल रहे हो रेंडर और आपको क्लाइंट को भेजना है, और आपको पता है कि जो क्लाइंट होगा ना वो मोबाइल पे देखेगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आईपैड पे देख लेगा, उससे ज्यादा होगा तो किस पे देख लेगा, लैपटॉप पे देख लेगा। इतना ही होगा ना? सर। यस सर। किसी भी लैपटॉप या स्क्रीन का एक रेजोल्यूशन होता है। अगर एचडी का आप देखते हो ना, आजकल तो 2K के टीवी आ गए हैं। 2K का मतलब क्या है? वो पिक्सल साइज बढ़ गया ना उसका। अब डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कितनी बड़ी स्क्रीन पे देखता है। अगर आपको लगे कि मोबाइल पे देखना है, 1000, 1200, 1500 तो बहुत बढ़िया बढ़िया आ जाएगा। अगर आपको लगे ना भाई क्लाइंट तो भाई किसी भी इमेज को इतना जूम कर करके अंदर घुसता है, तो क्या करोगे फिर तो आपको फ्रेम भी तो उतना ही देना पड़ेगा ना। सही, फिर बढ़ा दो। फिर बढ़ाना है, वरना ये नहीं, इसके बढ़ाने से ये मत समझ लेना कि आपकी क्लियरिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये क्लियरिटी के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है? फ्रेम के लिए है। समझ गए? आप इसका फ्रेम 500 का कर दो और क्लियरिटी कर दो, क्लियरिटी का ये है क्लियरिटी के लिए, क्वालिटी ये है, ये हाई प्लस कर दो, तो इतने फ्रेम पे अगर जब आप देखोगे ना तो बहुत बढ़िया दिखेगा आपको रेंडर, उतना ही दिखेगा जितना बड़े पे दिखता है। बट उसी चीज को बड़े पे देखोगे तो रेंडर की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि वो पिक्सलेट हो जाएगा। समझ गए दोनों से मतलब? इस चीज का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज का एक ही लेना देना भाई, अगर आप जूम करके देखोगे तो फ्रेम बढ़ा लो जितना आप जूम करके देख रहे हो। ओके सर, तो जितना छोटा फ्रेम होगा उसके हिसाब से वो क्वालिटी अच्छा रहेगा। क्वालिटी अच्छा रहेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना छोटा फ्रेम रहेगा, जितना छोटा फ्रेम रहेगा उतना अच्छी क्वालिटी का रेंडर जल्दी निकलेगा।
अच्छा जितना बड़ा फ्रेम रहेगा उतना ही टाइम बढ़ता चला जाएगा। अब आपको देखना है मोबाइल पे और किसी को जूम करके नहीं देखना, और आपने 5000 पिक्सल कर दिए, आपका रेंडर निकला 10 घंटे में और क्लाइंट ने देखा हाँ बढ़िया चलो कर दो, आपके तो 10 घंटे गए। तो आपको उसी हिसाब से रेंडर करके देखना सामने वाला यूज क्या कर रहा है, क्योंकि आपका एक रेंडर इसके साइज की वजह से, अब खुद सोचो कुछ बंदों को सफाई करनी है इतने एरिया पे 500 स्क्वायर फीट बाय 600 स्क्वायर फीट पे, तो जल्दी हो जाएगी। सेम सफाई आप उसे 5000 स्क्वायर फीट के एरिया पे करने के लिए दे दो, तो क्या होगा, बंदे भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा। या तो बंदे ज्यादा लगेंगे या टाइम ज्यादा लगेगा, दोनों में से एक लगेगा ना। Yes. टाइम ज्यादा लगने का मतलब क्या है कि रेंडर लेट होगा, और बंदे ज्यादा बढ़ाने का मतलब क्या है कि अपनी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दो भाई, फिर दो ही चीज है ना। तो ये चीज है, Yes. ठीक है। हाँ, तो क्वालिटी कर दी मान लो मैंने 1000, और यहां नहीं, ये फ्रेम कर दिया 1000 का, और यहां पे है क्वालिटी। अब आपको इतनी सारी चीजें कुछ नहीं करना। सबसे पहले सुनो इंजन के बारे में। दो टाइप के इंजन होते हैं, सीपीयू एंड जीपीयू। सीपीयू होता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब कब कौन सा चूज करना है, अगर आपने सिस्टम ले लिया बढ़िया वाला बट ग्राफिक कार्ड लिया ही नहीं, कहने को तो आपके पास लैपटॉप है i7, ग्राफिक कार्ड उसमें है ही नहीं ढंग का, तो आपकी मशीन ज्यादा पावरफुल है आपके ग्राफिक कार्ड से, तो आप सीपीयू यूज करोगे। अगर आपने डेडिकेटली बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड लिया हुआ 8 GB का, 12 GB का, 8 और क्या नाम है, हाई क्वालिटी 3060, 4060, 5060, 5080, 5090 ऐसे, तब आप यूज करोगे जीपीयू। अगर आपका ग्राफिक कार्ड स्ट्रॉन्ग है तो जीपीयू यूज करो, कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है तो सीपीयू यूज करो। कभी कभी क्या होता है ग्राफिक कार्ड अपडेट नहीं होता, कोई ग्लिच आ रहा होता है, तो जीपीयू पे जब हम रेंडर करते हैं हो सकता है कि वो रेंडर थोड़ा ब्लैक नजर आए, अच्छे से नजर ना आए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें सीपीयू ही पिक कर सकते हो। और एक होता है अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, जैसे आता है ना 1 GB 2 GB का, तो यहां पे लिखा आएगा CUDA, तो आप उसे यूज कर सकते हो। अगर आप जीपीयू यूज करते हो और 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा भाई आपका ग्राफिक कार्ड कौन सा है, तो आप उस ग्राफिक कार्ड को पिक कर सकते हो, उसी ग्राफिक कार्ड पे आपका रेंडर होगा। मान लो अभी मैं सीपीयू करता हूं, और अब आता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है, अभी तक आपने दो टाइप के रेंडर सीखे, एक इंटरेक्टिव जो हम इंटरेक्टिव लाइव रेंडर करते हैं, और एक था फाइनल रेंडर। अब जब मैं फाइनल रेंडर करता हूं यहां पे, तो आप देखो जैसे मैंने रेंडर क्लिक किया एकदम से इसने साफ करके, एकदम से आइडिया तो हमें लग गया ना अपने व्यू का कैसे आने वाला है, भाई यहां पे अंधेरा है यहां पे रोशनी है, एक हल्की सी झलक तो आ गई ना, आ गई ना एक हल्की झलक। ये किसकी वजह से आई, ये आई प्रोग्रेसिव रेंडर की वजह से। अगर आपका प्रोग्रेसिव रेंडर ऑन है तो 5 से 7 सेकंड में वो एक हल्की सी झलक दिखा देगा, आपने कितने भी हाई क्वालिटी का रेंडर कर दियो, यहाँ पे पिक्सल्स बढ़ा लियो, तो वो एक क्वालिटी दिखा देगा भाई ऐसे आने वाला है, जिससे आपको आइडिया लग जाए। अगर आप ये ऑन कब करना है ऑफ कब करना है, जब तक टेस्ट रेंडर चल रहे हैं ऑन रखो, जब बिल्कुल आपको लगना अब तो भाई सब चेक कर लिया सब बढ़िया, अब तो एक हाई क्वालिटी में रेंडर निकाल दो, अब इसे ऑफ कर दो। इसके ऑन ऑफ करने से क्या होगा, देखो ऑन कर रहा हूं तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है टाइम लिमिट 5 मिनट, 5 मिनट तक वो क्लियर करता रहेगा उसे, ठीक है, और जितना होगा छोड़ देगा, फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर जितना भी आपका रेंडर टाइम चलेगा। अगर मैं प्रोग्रेसिव ऑफ कर दूं तो यहाँ पे बकेट साइज आ गया, बकेट साइज 32 मतलब पिक्सल्स जो बनते हैं वो बकेट्स में उसको साफ करेगा, और वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर ही होगा। फिर तो आप कब ऑन करना है कब ऑफ ये मैंने आपको बता दिया। अब सबसे मेन खेल आपका क्वालिटी का, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन, या फिर आपका यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन, या फिर एडवांस कैमरा पैरामीटर, ये सारी चीजें एक ही चीज से कंट्रोल होती है, वो है क्वालिटी। इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूं तो ऑप्टिमाइजेशन छोड़ो, अब इन तीनों को दोनों को देखो हो रहे ना आगे पीछे। Yes. इसका मतलब Yes. आपको इंडिविजुअल यहां से करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको करो। अगर आपका सिस्टम हाई प्लस तक को झेल गया और आपने रेंडर निकाल दिया, पहली बात तो रेंडर बहुत बढ़िया आएगा, और अगर झेल कर आपको चाहिए सिस्टम तो इतना बढ़िया भाई सर और भी सेटिंग करूंगा मैं तो इससे भी आई। अब आप एक एक चीज को देख सकते हो कैसे, जैसे क्वालिटी कम करते हो तो नॉइस लिमिट बढ़ रही है,
और जैसे ही क्वालिटी बढ़ाते हो तो नॉइस लिमिट कम हो रही है। इसका मतलब अगर क्वालिटी ज्यादा चाहिए तो नॉइस लिमिट को कम करना पड़ेगा। कितना कम, इस पे कर्सर ले जाओ, ये अपना बता देगा। मिनिमम 0.001 कर सकते हो, मैक्सिमम 1 कर सकते हो। बट जैसे आप इसे कम करोगे तो यहाँ पे कस्टम लिखा हुआ आ जाएगा, और अब जितनी भी चीजें आप क्वालिटी को बढ़ाने के लिए करोगे तो उतना ही टाइम रेंडर के लिए बढ़ जाएगा, बट उतनी ही नॉइस आपके व्यू से कम हो जाएगी। ये है नॉइस को कम करने के लिए आपके रेंडर से। तो आप ये देखो, फिर मिनिमम और मैक्सिमम सब डिवीजन जहां पे मिले, इसका मतलब वो भी क्लियरिटी से रिलेटेड है। कितना कर सकते हैं, ये जीपीयू वगैरह सीयूडी पे के अकॉर्डिंग चलता है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रखो। उसके बाद ग्लोबल इल्यूमिनेशन आता है यहाँ पे, प्राइमरी रेज, ब्रूट फोर्स। एक चीज यहाँ पे कर सकते हो, जब आप टेस्ट रेंडर निकाल लो तो इरेडियंस कर सकते हो, वरना ब्रूट फोर्स कर सकते हो। वरना ब्रूट फोर्स पे अगर आपका बढ़िया रेंडर निकल रहा है तो इसको ही रखो, बार बार चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी मैं बोल रहा हूँ किसी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो सब चीज को, सिर्फ एक चीज को छेड़ो यहाँ पे, वो है क्वालिटी। कि भाई इतने फ्रेम में कितनी क्वालिटी चाहिए, दैट्स इट। इससे अलग मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा। यहाँ पे सीपीयू किया, क्वालिटी कर दी, टेस्ट रेंडर कर रहा हूं तो मीडियम तक ले आया, मिड वाला कर रहा हूं तो मीडियम प्लस तक, और फाइनल कर रहा हूं तो हाई प्लस कर दिया। अभी मान लो मैं नॉर्मल कर रहा हूं ताकि जल्दी रेंडर आपको दिखा दूं, तो मैं मान लो मीडियम प्लस कर रहा हूं, 1000 का मैंने रखा, बाकी कुछ मैंने छेड़ा नहीं। ठीक है। और एक और चीज, अब मैं चाहता हूं कि भाई जो मैंने लाइटें लगाई है ना, रेंडर होने के बाद अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई थोड़ी लाइट कम है, ज्यादा कर दे, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 10 घंटे में आपका रेंडर निकला और क्लाइंट ने बोल दिया कि भाई ये देखो लाइट कम आ रही है, थोड़ी ज्यादा कर दो। अब लाइट ज्यादा करने का मतलब क्या है कि आप दोबारा से फाइल ओपन करो, दोबारा से लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ और दोबारा से रेंडर करो, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ना बोले कि रेंडर ज्यादा कर दो। तो इसी को ठीक करने के लिए हम पहले करते थे पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन होता था फोटोशॉप में। फोटोशॉप में क्या करते थे, लाइट्स को कंट्रोल करता है फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। आप अगर डार्क लाइट आ रही है तो आप उसे कर सकते हो, थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हो। अब इसने साइड वाले ऑप्शन में ही दे दिया कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के ऑप्शन, यहीं से कर सकते हो। अब इसमें एक ऑप्शन है कि आप लाइट को बाद में कंट्रोल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, यहां पे एक ऑप्शन है 4th नंबर पे, रेंडर एलिमेंट, आप इस पे क्लिक करें, और यहां पे एक ऑप्शन है लाइट मिक्स, आप इस लाइट मिक्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे इसको ऑन ग्रुप इंस्टेंस करे, एंड इसको सेपरेट इमिसिव को भी ऑन कर दे, ताकि दोनों को कंट्रोल कर पाओ, इमिसिव को भी, नॉर्मल लाइट्स को भी। अब मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल ये लाइट लगाई, एक बार मैं उसी पे थोड़ा सा इंटरेक्टिव रेंडर करके देख लेता हूँ किस तरीके का मेरा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी व्यू मान लो मेरा कुछ इस तरीके का है। चलो, एक आपको फाइनल रेंडर करके देखना ही पड़ेगा लो क्वालिटी का। मान लो मैंने मीडियम किया और मान लो मैंने 800 कर दिया, इस क्वालिटी का एक फाइनल रेंडर करके देखना ही पड़ेगा, ताकि आपको चीजों का आइडिया लग जाए। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा नॉइस चल रही है, इसको मैंने फुल फ्रेम किया एफ प्रेस करके। नॉइस में चीजों का आइडिया नहीं लगता कि भाई कौन सी ठीक है कौन सी ठीक नहीं है। तो आपको एक फुल रेंडर होने देना ही है। जब तक रेंडर ना हो जाए तब तक आपको वेट करना है। जैसे ही नीचे प्रोसेस चल रहा है तो आपको 5-7 मिनट का तो वेट करना पड़ेगा। चलो 5 मिनट वेट करो। एक बार ये रेंडर हो रहा है तो धीरे धीरे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कमी है, फिर उन कमियों को यहाँ पे सुधारेंगे। जी। बेसिक हम रेंडरिंग वीडियोस लेते हैं, उसका उस साइज क्या होना चाहिए अगर वो इंस्टा के लिए लेते हैं या मोबाइल के लिए? तो आप गूगल पे जाओ, लिखो इंस्टा स्टोरी फ्रेम साइज, वो पोर्ट्रेट में होता है ना आपका। अगर आप हाँ। देखोगे, आप यहाँ पे जाओगे गूगल पे, तो यहाँ पे लिखो इंस्टा पोस्ट का, जैसे साइज अब चेंज हो गया ना। इंस्टा पोस्ट साइज पहले तो आपका 69 का चलता था, अब चेंज कर दिया उन्होंने। स्क्वायर भी चलता था पहले, अब इन्होंने कर दिया ये वाला 1080 बाई 1350, ये साइज कर दिया। पोस्ट ऐसे दिखेगी आपको। स्क्वायर में कर दिया जो आपको आइकन्स दिखेंगे बीच वाले, और लैंडस्केप नॉर्मल जो लैंडस्केप रहता है वो। पहले ये बड़े वाला चलता था 1080 बाई 1920 पिक्स, जो एचडी का रेजोल्यूशन होता था। ये अब चलता है वीडियोस रील्स के लिए। ये रील के लिए है, ये पोस्ट के लिए है, ये स्टोरी के लिए है, ये आपका फोटोज वगैरह देखने के लिए लैंडस्केप का आपका रेजोल्यूशन।
तो इन्हीं रेजोल्यूशन में आप अपना काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फिनिश लिखा हुआ आ गया, बट अंधेरा तो बहुत है, अंधेरा भी बहुत है ना, मेरे को टेक्सचर पसंद आ रहा है इसका, क्या करूं, पहले तो अंधेरे का काम करते हैं। अंधेरे के लिए अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोजर, एक्सपोजर पे क्लिक करो और यहाँ से एक्सपोजर इंक्रीज करो। अब एक्सपोजर इंक्रीज कर रहा हूं तो लाइटिंग बढ़ रही है ना, ओवरऑल लाइटिंग बढ़ रही है ना, और लग रहा है ना कि यहां से रोशनी आ रही है, लग रहा है ना, यस सर। ठीक है। अब लाइटिंग बढ़ने से क्या हो रहा है, हाईलाइट जहां पे हो रहा है बर्न इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया ना। मान लो मैं चाहता हूं ठीक है लाइटिंग बढ़े, बट कहीं पे भी ऐसे बर्न इफेक्ट ना आए, तो हाईलाइट बर्न को आप कम कर दो, ये हाईलाइट बर्न कम हो गया, क्लियर दिखने लग गया, लाइट भी बढ़ गई, हाईलाइट बर्न भी कम हो गया। हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ गया। उसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे व्हाइट बैलेंस का। व्हाइट बैलेंस क्या करेगा, टेम्परेचर को कूल या फिर थोड़ा वार्म करेगा, इनमें से कोई भी चाहिए वो यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो लाइटिंग तो थोड़ी मेरे को सही लग रही है, बट बाकी चीजें तो मेरे को अभी भी सही नहीं लग रही। क्या मटीरियल क्या है सर? है, कॉन्ट्रास्ट होता है कि डार्क को, डार्क कलर को थोड़ा अंधेरे को जैसे और डार्क करेगा, वो डार्क को डार्क और ब्राइट को थोड़ा ब्राइट, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है लाइट मिक्स, जितनी भी लाइट लगाई है सारी यहाँ पे है, आप सबको ऑफ कर दो, ऑफ हो गया, एक एक ऑन करो। ये इमिसिव है, ठीक है, ये इमिसिव 2 ऊपर की हो गई, ये रेक्टेंगल बाहर की हो गई, इस तरीके से, ये स्पॉटलाइट वाली हो गई ऊपर की, ये सनलाइट वाली हो गई। एक एक लाइट को कंट्रोल कर सकते हो कि मान लो सनलाइट की रोशनी और ज्यादा चाहिए, इसकी थोड़ी सी ब्राउन ये चाहिए वार्म, तो थोड़ा वार्म कर दिया। फिर एक बाहर रेक्टेंगल लाइट लगी हुई है, अब इतनी रोशनी होगी, उस रेक्टेंगल की रोशनी थोड़ी कूल चाहिए, कॉम्बिनेशन दे दिया। अब लग रहा है ना थोड़ी सनलाइट आ रही है यहाँ पे, थोड़ा कूल का, इस तरीके से यहाँ पे इसका इम्पैक्ट दे दिया। उसके बाद स्पॉटलाइट है ऊपर की, ऊपर की लाइट सिर्फ इतनी आ रही है, लो जी इसकी इंटेंसिटी अंदर से तो बढ़ाई नहीं, यहाँ से बढ़ा दी, इसकी इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी, ये ऊपर की लाइट का इम्पैक्ट है। ठीक है, अब ये बाहर वाली लाइट है, ये इमिसिव है, इसकी इमिसिव की थोड़ी इंटेंसिटी मान लो कम कर दी, इतनी रखी, अब ऑल ओपन कर दिया। अब देखो ओवरऑल, अब एक्सपोजर पे गया, ज्यादा हो गया तो ओवरऑल को कम कर दिया, तो इस तरीके से आपका रेंडर आया। बट ये रेंडर अभी भी ऐसा है कि मेरे को मटेरियल पसंद नहीं आया। ठीक है, अब चलो इसी मटेरियल को मैं चाहता हूँ यार थोड़ा छोटा करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे साइड पे जाता हूँ, एक एक चीज को, जो जो कमी है आपके व्यू में, एक एक चीज को आप यहाँ से सेट करोगे और वो पता चलेगा आपको जब आप फाइनल एंटर कर लोगे। तो उस कमियों को दूर करने के लिए, जैसे एक कमी होगी मटेरियल की, तो मैं अपने मटेरियल पे जाता हूं और ये अभी ऐसे आना, इसको मैं करता हूं इस साइड पे, इसको मैं करता हूं इस साइड पे रेंडरिंग को, और इसको मैं करता हूं इधर, ताकि दोनों दिख जाए। मटेरियल ये मैंने यहां से पिक किया, ये मटेरियल आ गया, और इस मटेरियल का यहां से साइज कर देता हूं, एडिट पे जाके कम, मतलब 6 फीट कर दिया ऐसे, और सेम इस मटेरियल का साइज कर देता हूं कम, मान लो 6 फीट कर दिया, ये हो गया छोटा। इसके बाद मटेरियल के अंदर ग्लॉस नहीं है, तो मैं अब सेटिंग पे चलता हूं, साइज को करता हूं थोड़ा छोटा, क्वालिटी इतनी रखता हूं, और इंटरेक्टिव रेंडर स्टार्ट करता हूं, ताकि अब मैं साथ के साथ चीजें देख पाऊं। इन दोनों को कर देता हूं अभी साइड में। और एक और चीज का ध्यान रखना, अभी आप जितने भी चेंजेस करोगे ये मत सोचना भाई जैसे आपने यहाँ पे इंटेंसिटी वगैरह बढ़ाई है, अब आपको लगा कि चल दोबारा रेंडर तो कर ही रहे हैं, जो हमने ये बढ़ाई है अब यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो डबल इम्पैक्ट आ जाएगा। तो आप इसके लिए अगर वहां से बढ़ानी है पहले इसे नॉर्मल कर दो, क्योंकि मैं दोबारा रेंडर कर रहा हूं तो ये सारी सेटिंग्स वहां से करके आऊंगा, तो ये मैंने दोबारा सारा 0 कर दिया। एक्सपोजर वगैरह मैं उतना ही रख सकता हूँ वरना कम कर सकता हूँ। अब मैं ये चीज यहां से करके आऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रखा, इसको फुल फ्रेम किया, चलो सेटिंग। अब जैसे ये मार्बल के यहाँ पे मटेरियल है, ये मैंने छोटा किया यहाँ पे, तो एक मार्बल का मटेरियल ये है, रिफ्लेक्शन मैंने कर दी फुल, और फुल रिफ्लेक्शन में मैंने थोड़ा सा ग्लोस को कर दिया यहाँ पे कम, इतना ग्लोस कर दे ताकि ये भी मेरे को चमकता वैसे नजर आए। और सेम जो आपका ग्रे मार्बल का है, रिफ्लेक्शन कर दी फुल और हल्का सा टेक्सचर यहाँ पे कर दिया कम, ताकि रिफ्लेक्शन आए। यहाँ पे अपडेट ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे अपडेट। कितना आपको रखना है,
अब जैसे आप ये ग्लोस वगैरह डालोगे आपके मटेरियल अपने आप ही अच्छे होते चले जाएंगे। ये मैंने किया है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज के अंदर ये आपका नॉर्मल है बट थोड़ा सा ग्लोस है, तो ये मान लो मैंने यहाँ पे पिक किया, सीन पे जाओ, ये पिक किया, एडिट इन वी रे, रिफ्लेक्शन, ग्लोसी थोड़ी बढ़ाई बट थोड़ा सॉफ्ट कर दिया, ये रिफ्लेक्शन ग्लोसी को कंट्रोल किया और थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है कि ऐसा सा मेरे को ये चाहिए। और उसके बाद ये लाइट ऐसे आ गई, ये मिरर ऐसे आ गया। उसके बाद जो स्पॉटलाइट हमने लगाई थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, 1000 है, मैंने 10,000 कर दिया। मेरे को उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। इंटेंसिटी बढ़ाने के बाद ये वाला मेरा व्यू आ गया। मेरे को इसके नीचे लाइटें लगानी है, मेरे को इसके नीचे अंधेरा लग रहा है, मेरे को इसके नीचे भी लाइट लगानी है। बीच में जैसे आपका फ्लोर आ गया काम करते हुए, ठीक है, फ्लोर को सिलेक्ट करो, हाइड कर दो। अब काम करो यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट लिया और यहाँ से यहाँ तक ऐसे रेक्टेंगल लाइट लगा दिया और इसको सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल लाइट को, सेटिंग पे गया, इसको इनविजिबल कर दिया, हल्का सा इतना कर दिया और जो भी लाइट मान लो वार्म लाइट लगानी है हल्का वार्म कर दिया। इंटेंसिटी वगैरह बाद में इंक्रीज डिक्रीज की जा सकती है। सेम मान लो मेरे को नीचे भी चाहिए तो सेम को मान लो मैंने नीचे कॉपी कर दिया ऐसे कि दोनों पे ऐसे चाहिए। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे हो गया। ये जो वुड का मटेरियल है इसके अंदर भी हल्का मेरे को ग्लॉस चाहिए, तो रिफ्लेक्शन, ग्लॉस, इस पे मान लो इतना मैंने डाल दिया। ये हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ पे ये हुआ। फ्लोरिंग सीन पे दोबारा जाओ, दोबारा इंटरेक्टिव करते हैं। अब इस तरीके से इंटरेक्टिव, और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह दिखनी स्टार्ट हो गई, तो लाइटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा साइड रखेंगे, तो लाइटिंग को हम सिलेक्ट करेंगे थोड़ा और सेटिंग में जाके उसकी इंटेंसिटी ज्यादा दिख रही है थोड़ी कम कर देंगे कि थोड़ी इतनी आनी चाहिए। अब नीचे वाली लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन में दिख रही है नीचे, ठीक है, हम नीचे वाली लाइट को चाहिए नहीं, मैं डिलीट ही कर दूंगा नीचे वाली लाइट। यहाँ पे जाओ तो ये नीचे वाली लाइट सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो। अपने सीन पे दोबारा जाओ कि मुझे यहीं तक लाइट चाहिए, इतना आप यहाँ पे रख सकते हो, नीचे वाली लाइट दिखेगी नहीं। ये आपका आ गया ग्लोसी फ्लोर आ गया, साइड का ये आ गया। साइड का जो आपने लगाया मैं उसको भी चाहता हूँ थोड़ा सा ग्लोस है, एडिट इन वी रे करो और रिफ्लेक्शन वगैरह लगा दो। अब ये जितने भी मटेरियल हैं ट्राई करो ये वी रे के ही रहे। अभी मैंने नॉर्मल लगाया है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा रेंडर किया, ये आया यहाँ पे। अब अगर आपको नॉर्मल वी रे में ही रेंडर करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइट लगा दो, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट लो फॉर एग्जाम्पल, और जैसे इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा व्यू दिख रहा है, ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल लाइट यहाँ लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके ऊपर छत पे लगा दी। लाइट को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी पे गए। अब अगर मैं इसका रेंडर करता हूँ सीन पे जाके, तो आप देखोगे आपका रेंडर ऊपर ऐसे लाइट दिखेगी, नहीं देखनी, लाइट को सिलेक्ट करो और इनविजिबल कर दो, तो इनविजिबल हो गई, रोशनी दिखेगी। हल्की सी हम करेंगे डायरेक्शनल, यहाँ पे हल्की सी डायरेक्शन, ताकि दीवार पे इंपैक्ट ना आए, तो सीधा नीचे की तरफ इंपैक्ट है। इस तरीके से हम वो करेंगे और हल्का सा हम वार्म की तरफ ले जाएंगे, हल्का सा इस तरीके का इंपैक्ट है। अब देखो ध्यान से, हल्का सा पहले से व्यू बढ़ गया ना। अच्छा, अभी तो क्वालिटी नहीं दी मैंने। अब मैं इस ग्लास को सिलेक्ट करूंगा, एडिट इन वी रे करो इसको, या फिर ग्लास दूसरा ही ले लो जेनरिक और इसका नाम करो ग्लास। ग्लास भी मैंने आपको बताया हुआ कैसे बनाना है। आपको यहाँ पे रेफ्रेक्शन डालना है, फुली रेफ्रेक्शन डाल दिया, 1 पॉइंट यहाँ से कर देता हूँ 3, और ये मैं इस पे डबल क्लिक करके इस पे अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने अप्लाई किया, रिफ्लेक्शन मैंने डाला ताकि ये रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट आ जाए। अगर इतने का ही रेंडर करना है तो रीजन रेंडर कर दो ताकि स्पीड में दिख जाए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे रेंडर किया, रिफ्लेक्ट भी करता है ग्लास, तो रिफ्लेक्शन डाल दो, वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, देखो ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। हल्का सा कलर्ड ग्लास चाहिए, इतना भी ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, तो फॉग कलर पे जाओ, हल्का सा फॉग कलर चेंज कर दो कि थोड़ा रेड टोन में चाहिए आपको। ये देखो थोड़ा सा ऐसे,
अब देखो इस तरीके से आ गया, वो टोन रेड की है बट वो लाइट को नहीं लेना स्टार्ट किया इसने। तो ये क्लोज किया तो उसके लिए डेप्थ बढ़ा दो, मान लो 50 कर दिया मैंने, तो उससे वो लाइट कलर बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा। ये देखो रेडिश वाली टोन आ गई। मान लो मेरे को टोन ये वाली चाहिए कुछ ऐसी तो आप क्या करोगे, इस ग्रेइश टोन को कॉपी करो, इस कलर को राइट क्लिक करके कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद अब मैं ग्लास पे पिक करो, यहां से इसके उस पे जो आपका फॉग कलर है राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, तो ये डार्क हो जाएगा और उस डार्क को आप लाइट की तरफ ले जाओ और थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ बढ़ाओ। तो देखो उस तरीके का इंपैक्ट आ गया। आप इसे और व्हाइट की तरफ ले जाओ, जितना डार्क की तरफ लेके जाओगे तो उतना ही इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो कैसा भी आपको ग्लास चाहिए, कैसी भी आपको उसके ऊपर रिफ्लेक्शन चाहिए, और ज्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए तो रिफ्लेक्शन IUR को ऑन करो और हल्की सी रिफ्लेक्शन और बढ़ा दो, तो इसके ऊपर हल्की सी रिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगी ज्यादा, वो आपका ऐसे ग्लास हो जाएगा इस तरीके से। तो वो आपके ऊपर है कि आपको रिफ्लेक्शन चाहिए कितनी। रिफ्लेक्शन को आप थोड़ा कम भी कर सकते हो ताकि वो रिफ्लेक्शन ऐसे दिखे जैसे रियल उसमें होते। अब जैसे ये हमने किया और अब मैं इसको स्टॉप करके सेटिंग पे जाता हूँ और इसको मीडियम प्लस पे और 1000 के उस पे एक रेंडर निकालता हूँ। ठीक है, इसके आगे का रेंडर आपको खुद निकालना है, कितना अच्छा आप कर सकते हो वो आपके ऊपर है। रीजन ऑफ किया और ये फाइनल रेंडर निकाला। ह्यू सैचुरेशन इसको करने नहीं देगा ग्रीन कलर का। अगर करना है तो आपको फोटोशॉप वगैरह या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आना चाहिए जो फोटो एडिटिंग में आपकी हेल्प करे। सर इसमें रेंडर जैसे उभर के नहीं आ रहा नॉर्मल, जैसे ना दोनों सरफेस दोनों जैसे अलग लाइट कलर का डार्क कलर का, हाँ तो उसमें ज्यादा गैप। हाँ अभी क्या है कि हम तो इसी मटेरियल पे ट्राई कर रहे हैं ना अभी, तो मटेरियल अच्छा नहीं है, देखने से लग रहा है ना कि मटेरियल अच्छा नहीं है। तो हाँ हम सारा खेल है उसका। अभी तो क्या है कि अगर मटेरियल बार बार मैं चेंज करता रहूं तो टाइम तो इतना निकल जाएगा, 3 घंटे हो जाएंगे। नहीं वो तो सही है, इस वजह से रेंडर तो वैसे तो सही है, रेंडर तो और बढ़िया आएगा। सारा खेल मटेरियल का है, जितने अच्छे आप मटेरियल यूज करोगे उतना अच्छा आपका रेंडरिंग इफेक्ट आएगा। सर अच्छी मटेरियल, अच्छे मटेरियल की कोई डेफिनेशन नहीं होती, आप कॉस्मोस से भी लोगे या कुछ भी, मेन चीज होता है आपका कलर कॉम्बिनेशन, कि आप कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके का यूज कर रहे हो। अब अगर आप ऐसा सा वॉशरूम बनाओगे, सही आ रहा है, मतलब ये उभर नहीं रहा, मतलब ये इसका मतलब ना मैं समझ रहा अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, उसको ही कर रहा हूं। हाँ हाँ ये जो मिरर वाला साइड आ गया, लाइट मार्बल है तो ना, हाँ हाँ और ये डार्क मार्बल है, इसके अंदर देखो मतलब लग नहीं रहा कि हाँ मतलब। हाँ, तो यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा ना, ये वाला, ये सामने वाला लाइट है, ये डार्क है। अब दोनों ही वॉल पे तो लाइट है, ये वाला डार्क है हल्का सा, ये वाला। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैंने फिनिश किया। अब इसको और कितना एनहेंस कर सकते हैं, जैसे थोड़ा एक्सपोजर वगैरह, ये मैंने इतना रखा, हाईलाइट बन कम किया, वाइट बैलेंस को मान लो मैंने इस फील्ड ऐसे किया कि ये वाला चाहिए, और अब लाइट सोर्स पे जाके जो इमिसिव है ये पीछे वाला, इसको मैंने थोड़ा सा और हाई इंटेंस किया और इसका कलर थोड़ा सा और मैंने ऐसे किया ताकि ऐसा लगे। ऊपर वाला इमिसिव को मैं थोड़ा सा, इसको भी मैं थोड़ा ये करता हूँ, चलो जैसे भी है ये लगे। उसके बाद स्पॉटलाइट वगैरह का आ गया। स्पॉटलाइट का कलर मैं करता हूँ थोड़ा सा कूल या फिर ऐसे थोड़ा सा वार्म। जो सनलाइट है ये आपकी बाहर से ऐसे आ रही है, रेक्टेंगल लाइट ये आपकी बाहर से आ रही है। इसका कलर मैं ऐसे कर दूंगा। ओके, अब चलो चलो इतना आपने कर लिया। मान लो क्लाइंट को जल्दी, भाई जल्दी जल्दी दो, अब तो इतना टाइम नहीं है, और आपने इसको रेंडर के नाम से, रेंडर वन के नाम से सेव कर दिया। जल्दी से भाग जाओ चैट जीपीटी पे, इसको दे दो ये रेंडर। अब एक दो चीजें हैं, देखो दो चीजें हैं। मान लो आपने गूगल से एक रेफरेंस निकाला था इसका, और आपको चाहिए भी तो ऐसा ही रेंडर ना, यही चाहिए ना। ठीक है, आप क्या करो, इस इमेज को यहां पे ऐड कर दो। प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं वो भी सिखाता हूं अभी आपको।
इस इमेज को अपलोड कर दिया कि ये चाहिए। अब इसको बता दो, बोल के लिख के आपके ऊपर है, मान लो मैं बोल के बता रहा हूं कि ये मेरी वॉशरूम की रेफरेंस इमेज है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने एक स्केचअप के अंदर रेडी किया है अपने एक मॉडल, और इसी टाइप का मेरे को उसका रेंडर चाहिए। और आपको कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना, स्ट्रक्चर मेरा एज इट इज जो मैंने बनाया है वही रखना है। तो इसके लिए मेरे को एक बेटर प्रॉम्प्ट दे दो जिसका रेजोल्यूशन हाई हो, और जो हाई क्वालिटी में रेंडर मुझे बेसिकली चाहिए वो आप मेरे को प्रॉम्प्ट दे दो। अब जितना इसे समझ में आया वो ये देखेगा, ठीक है। ओके करो, आपको एक प्रॉम्प्ट देगा इसके लिए। ये इसने एक प्रॉम्प्ट बना दिया, इस प्रॉम्प्ट के अंदर इसने इसकी सारी चीजें डाल दी। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, ये पूरा प्रॉम्प्ट यहां से कॉपी कर लिया। अब मैं मान लो न्यू चैट जीपीटी मैंने ओपन कर लिया, इसी में नहीं करा, मान लो ये मैंने ओपन किया और इसमें मैंने ये वाली अपनी इमेज ऐड की और इसको मैंने पेस्ट कर दिया प्रॉम्प्ट को और एंटर कर दिया। अब ये एनालाइज कर रहा है इमेज को, इसी इमेज को आपको इस तरीके का रेंडर निकाल के दे देगा। अगर उस तरीके का प्रॉम्प्ट नहीं चाहिए तो आप अपने तरीके बोल दो। मान लो आपको मार्बल पसंद नहीं आ रहा, आप इसे बोल दो प्लीज इसका मार्बल चेंज कर दो, डार्क और ब्राइट वाला, वो मार्बल चेंज कर देगा। मेन काम है क्लाइंट को क्या पसंद आ रहा है, क्लाइंट को की पसंद प्रेफर करती है। चैट जीपीटी इतना बढ़िया काम है, सारे मार्बल को एक ही इमेज से चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना है और इसके ऊपर इस तरीके से काम करना। तो एआई अगर आया है, मार्केट में चल रहा है, तो बेनिफिट उठाओ, फालतू मेहनत पे काम मत करो। जरूरी मत इसके पीछे लग रहो वीरे ही मेरे को वैसा रेंडर करके देगा, अरे सिस्टम भी बहुत बढ़िया चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखो उससे करके दे दिया एनहेंस। अब इसको बोल दो प्लीज चेंज द मार्बल। अब मेन चीज ये है कि आप इसको बोलते क्या हो, प्रॉम्प्ट क्या देते हो। सारा खेल प्रॉम्प्ट का है कि आप उसको प्रॉम्प्ट दे क्या रहे हो। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उतना अच्छा ही रिजल्ट आपका निकाल के देगा। सर जो गूगल से पिक्स लेते हैं हाँ हाँ क्या बोल बिल्कुल होता है। अब एक बात बताओ, अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ये एक प्रोजेक्ट है, ये फाइनल रेंडर है। मेरे को बताना, ये देखो एक बेडरूम का ये रेंडर है, एक का ये वाला रेंडर है, एक का ये टेक्सचर देख रहे हो, डिटेलिंग देख रहे हो, एक एक छोटी छोटी देख पा रहे हो ना। ये सारी चीजें खुद से बनाई हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको 3D वेयर हाउस से लिया हुआ है। जिस तरीके का उनका मॉडल था, रेफरेंस इमेजेस थी, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें क्रिएट की गई है। ये पूरी अलमारी क्रिएट की गई है, ये पूरा बेडरूम एज इट इज पूरा सारे साइज के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया है। हर एक चीज, एक ये बेडरूम क्रिएट किया है, ये किचन पूरी एक एक चीज क्रिएट की गई है। एक रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। तो अब आपको क्या मतलब कि मैंने एआई से कुछ हेल्प लिया या वीरेस की हेल्प ली है, कैसे किया, आपको कोई मतलब है उस चीज से? नहीं क्लाइंट को तो साइज के अकॉर्डिंग पसंद आ जानी चाहिए चीजें। यस तो सर मूड बोर्ड के अकॉर्डिंग कलर को कैसे सेट करते हैं सर? तो मूड बोर्ड के अकॉर्डिंग कलर सेट हो जाएगा, उसके टेक्सचर होने चाहिए आपके पास। टेक्सचर सर उसमें पिक्स में होते हैं ना, उसको आप कैसे उसको आप पिक से काम थोड़ा ना चलेगा, क्लाइंट से लेने पड़ेंगे आपको। मान लो क्लाइंट ने दे दिया आपको काम, या तो आप उसके क्या नाम है कंपनी के टेक्सचर साइट पे जाओ, उस टेक्सचर वहां से निकालो। अगर आपको टेक्सचर कहीं से भी नहीं मिलेगा तो क्लाइंट को तो आपको बोलना पड़ेगा ना, भाई ये टेक्सचर नहीं मिल रहा, कहीं से मेरे को अरेंज करवा दो। क्योंकि अगर आपने टेक्सचर लगा भी दिया और उसे पसंद आ गया, आपकी वो टाइल ही नहीं मिलेगी कहीं पे भी। और अगर टाइल अवेलेबल है तो उसके टेक्सचर भी अवेलेबल होंगे। वरना चैट जीपीटी को बोलो कि भाई इसका टेक्सचर दे दो मेरे को अलग करके, वो टेक्सचर दे देगा आपको अलग करके। मूड बोर्ड चाह रहे हैं कि मूड बोर्ड में बहुत सारी इमेज होती है, जैसे एक वॉशरूम का मूड बोर्ड ले लिया। बिल्कुल समझ रहा हूं। देखो एक चीज पहले ये बता देता हूं, इसने देखो मार्बल चेंज कर दिया ना। यस मटेरियल चेंज होते ही पहले से ज्यादा बेटर हो गया, ठीक है। आप इसको बोल दो पुट सम एसेसरीज, वॉशरूम एसेसरीज, वो एसेसरीज पुट कर देगा।
जो भी आप बोलोगे अपने आप ये सारी चीजें करेगा।